Hello everyone, this is the second part of unit number 2 and read number 2. A Palanpur youth reinvents a humble watch, which is about Pranav Mistry. So Pranav Mistry said that he worked on some projects, and here are some projects mentioned, and he talks about them in brief. ठीक है, अब सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है जो उनका था वो था, जो उन्होंने बताया है, टेली टच। टेली का पहले मतलब बताया था, टेली मतलब दूर, ठीक है, और टच का मतलब स्पर्श, दूर से स्पर्श। अब ये वैसे पता नहीं चलेगा, आपने टेलीविज़न सुना है, टेली का मतलब दूर, विज़न का मतलब दृश्य, दूर का दृश्य, इसलिए नाम पड़ा दूरदर्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आप टेलीफोन की बात कर रहे हैं तो टेली का मतलब होता है दूर और फ़ोन का मतलब होता है आवाज़, तो दूर की आवाज़, ठीक है। उसी प्रकार टेलीपैथी की बात कर रहे हैं, पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स, ठीक है, तो दूर से किसी की फीलिंग समझ लेना, जो कि आज पॉसिबल लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन हमने पुराणों में या तो पुरानी जो कहानियाँ हैं उनमें हमने जाना है कि टेलीपैथी भी नाम की कोई चीज़ होती है। दूर से ही लोग बिना फ़ोन किए, बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे से बात कर लेते हैं, एक दूसरे की फीलिंग समझ लेते हैं। खैर हम उन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे, टेली टच की बात करते हैं। तो टेली टच क्या करता है, लेट्स यू टच, वो उसके मदद से आप टच कर सकते हैं एंड कंट्रोल थिंग्स, और चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से, दूरी पर से भी, ठीक है। ये कैसे होगा तो आगे और देखते हैं। See through your smartphone's camera and control everything you see on the screen by touching it. आपको सिर्फ क्या करना है, अपने स्मार्टफोन के कैमरे से देखना है और कंट्रोल करना है हर चीज़ को, जो भी आपको दिखाई दे रहा है स्मार्टफोन पे, उसके स्क्रीन पर। बस आप उसके स्क्रीन पर जो भी टच करेंगे वो उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे अगर आप अभी पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ये पिक्चर टेली टच का नहीं है, ठीक है। ये जो पिक्चर है वो स्पर्श का है, ठीक है। तो इसको टेली टच के बारे में आपको नहीं लेना है, इसको स्पर्श से रिलेटेड, मतलब ये स्पर्श से रिलेटेड है। तो टेली टच क्या है आगे और देखते हैं। नाउ यू कैन इंटरैक्ट विद योर अप्लायंसेस। अब आपने अप्लायंस मतलब घर में जो भी मशीन होती है, साधन होते हैं, जैसे कूलर हो गया, ओवन हो गया, ठीक है, ये सब अप्लायंसेस होते हैं। फ्रिज हो गया और पंखा हो गया, जैसे आगे और भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरैक्ट विद योर अप्लायंसेस, अपने साधन जो भी हैं, फ्रॉम अ डिस्टेंस, आप दूर से ही, डिस्टेंस से ही उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इंटरैक्ट करना मतलब क्या होता है। इंटरैक्ट करना मतलब क्लास में एक टीचर अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट्स उनका आंसर देते हैं, फिर स्टूडेंट्स भी कुछ पूछते हैं और टीचर आंसर देते हैं। इस तरह से ये एक इंटरैक्शन हुआ। लेकिन इंसान और मशीन के बीच का इंटरैक्शन क्या है, तो यस, वो भी इंटरैक्शन एक तरह का होता है। कैसे, तो अगर आपको फ़ैन ऑफ करना है तो आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है, तब फ़ैन ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इंटरैक्शन तो हुआ मशीन के साथ, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही इंटरेक्शन आप बिना टच किए, मतलब सिर्फ आपको मोबाइल के स्क्रीन पर टच करना है, और एक फ़न वे मतलब एक बहुत ही मज़ा आएगा। इस तरीके से आप टीवी, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें, टीवी, अलार्म, म्यूज़िक प्लेयर, ओपन द डोर, आप दरवाज़ा भी खोल सकते हैं दूर बैठे बैठे, मोबाइल के स्क्रीन पर टच करके। टर्न ऑन दैट लाइट, आप लाइट को भी टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है, दूर बैठे बैठे। सपोज़ कि 10 किलोमीटर दूर आपका ऑफिस है और आपका घर 10 किलोमीटर दूर है, तो अब आप ऑफिस पहुंच चुके हैं, घर पे आपको याद आया कि अरे घर पे तो वैसे कोई है नहीं, मैंने लॉक कर दिया है, और आपको तुरंत याद आया कहीं पंखा, फ्रिज, ये सब तो चालू नहीं है, लेट मी चेक। तो आपका कैमरा घर में लगा हुआ है और आपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर उस कैमरे के थ्रू वो सारे घर के जो भी अप्लायंसेस चालू हैं कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। अगर चालू है तो आप अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। दरवाज़ा लॉक भी कर सकते हैं, दरवाज़ा ओपन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो जस्ट बाय टचिंग इट ऑन स्क्रीन, आप ये सब कर सकते हैं बस स्क्रीन पर टच करके।
इट्स सिंपल, टेलीटच लेट्स यू इंटरेक्ट विद योर वर्ल्ड विद टच। आपका जो संसार है उससे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं सिर्फ स्पर्श मात्र से, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूरी, मतलब दूर से ही आप अपने संसार से बातचीत कर सकते हैं। बातचीत मतलब किस तरह से करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सिर्फ एक स्पर्श से, तो उसको आप क्या बोलेंगे, टच बोलेंगे, ठीक है, इसको बोला जाता है टेली टच। स्पर्श भी कुछ ऐसा ही है, ये जो स्पर्श है ये भी कुछ ऐसा है, ये इसका पिक्चर है, पर इसमें क्या है देख लेते हैं। तो स्पर्श लेट्स यू कंसेप्चुअली ट्रांसफर मीडिया फ्रॉम वन डिवाइस, डिजिटल डिवाइस, टू योर बॉडी एंड पास इट टू द अदर डिजिटल डिवाइस बाय सिंपल टच जेस्चर्स। फिर से देखते हैं, टच लेट्स यू कंसेप्चुअली ट्रांसफर मीडिया। टच क्या करता है, लेट्स यू मतलब आपको ये काम करने देता है, क्या काम करने देता है, कंसेप्चुअली, धारणात्मक रूप से, कंसेप्चुअली का मतलब धारणात्मक रूप से, मतलब वो सिर्फ देखने में ऐसा लगता है, ठीक है, कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वास्तव में आप फिजिकली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं उसको, बस धारणात्मक रूप से आपको लगता है कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो धारणात्मक रूप से आप ट्रांसफ़र करते हैं मीडिया। मीडिया का मतलब अगर आपको फ़ोटो ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसफ़र करना है तो कर सकते हैं, लिंक को ट्रांसफ़र करना है तो कर सकते हैं, फ्रॉम वन डिजिटल डिवाइस, एक डिजिटल डिवाइस से आपकी बॉडी पर पहले आप ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि देखने में क्या लगता है कि यही हो रहा है कि आप उस मीडिया को, वीडियो को अपने बॉडी पे ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, मतलब अपने बॉडी पे कॉपी कर ले रहे हैं, बहुत अजीब बात लगती है। एंड पास इट टू दी अदर डिजिटल डिवाइस, और फिर उसको पास ऑन कर देते हैं दूसरे डिजिटल डिवाइस पर बाय सिंपल टच जेस्चर्स, सिर्फ सिंपल एक साधारण स्पर्श करने के जेस्चर से। जेस्चर का मतलब हाव भाव, ठीक है, जेस्चर का मतलब हाव भाव से ही, यानी ये कुछ ऐसा है कि ये एक पिक्चर जो दिया गया आप इसमें समझिए, ये पिक्चर को थोड़ा मैं एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये एक डिजिटल डिवाइस कंप्यूटर है, ये दूसरा मोबाइल, ये भी डिजिटल डिवाइस है। अब आपको करना क्या है, तो ये देखिए ये प्रणव मिस्त्री बता रहे हैं कि मैं मोबाइल में किसी एक पिक्चर पर खाली टैप कर रहा हूँ और वो मेरी उंगली में यानी मेरी बॉडी में वो सेव हो गया खाली टैप करने से, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने उंगली रख दी, यानी वो टैप किया, फिर से देख रहे हैं आप लोग ये उंगली रखते हैं, तो ये फिर क्या हो जाता है यहाँ पर पेस्ट हो गया, यानी जो पिक्चर इन्होंने यहाँ पर टैप किया था, कॉपी कर लिया था अपने में, वही पिक्चर यहाँ पर स्क्रीन पर इन्होंने पेस्ट कर दिया उंगली की मदद से। तो एक जादू जैसा लगता है, कंसेप्चुअली आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, उनकी उंगली में ये सेव हो गया होगा और फिर आके कंप्यूटर पे उन्होंने पेस्ट कर दिया। ये कुछ अजीब लगता है, ये ऐसा हो सकता है क्या? तो सिर्फ टच करके ही आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्श इन्होंने नाम दिया स्पर्श। आगे देखते हैं क्या है, टच वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉपी फ्रॉम लैपटॉप, टीवी, ओके, स्मार्टफोन। आप कुछ भी कॉपी करना चाहते हैं लैपटॉप से, टीवी से, स्मार्टफोन से या ई बुक रीडर से ही। ई बुक रीडर मतलब आप मोबाइल पर भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर पर भी बुक पढ़ सकते हैं। तो आप जो भी कुछ कॉपी करना चाहते हैं वो आप खाली टच कीजिए। नाउ इट इज़ सेव्ड कंसेप्चुअली इन यू। अब ये धारणात्मक रूप से आप में सेव हो गया, आपको ऐसा लगा कि अरे मुझ में सेव हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, नेक्स्ट टच द डिवाइस यू वांट टू पेस्ट। अब उस डिवाइस को टच कीजिए जिसमें आप पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं ना। स्पर्श यूजेज टच बेस्ड इंटरेक्शन। स्पर्श यूज़ करता है टच बेस्ड, मतलब छूने स्पर्श करने पर आधारित होता है और उस पर ही इंटरेक्शन हो पाता है। मतलब आप इंटरेक्शन का मतलब आपने ऑर्डर दिया और फिर जिसको भी ऑर्डर दिया वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। एज एन इंडिकेशन फॉर व्हाट टू कॉपी, एक संकेत के रूप में कि क्या कॉपी करना है, फ्रॉम वेयर एंड वेयर टू पास इट ऑन, और कहाँ पर इसको लेकर जाना है, कहाँ से इसको कॉपी करना है और कहाँ पर इसको लेकर जाना है। ये पूरा बेस ये टच बेस्ड इंटरेक्शन पर काम करता है स्पर्श, ठीक है। तो ये स्पर्श के बारे में मैंने आपको लिंक सेंड किया है, ज़रूर देखें। वो बिल्कुल ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ऊपर, उसमें बिल्कुल वैसा ही समझाया गया है उसमें, ठीक है।